नमस्कार दोस्तों। चलिए आइए अब हिंदी का सिलेबस हम लोगों को आगे बढ़ाते हुए हमारा समास का टॉपिक पूरी तरह समाप्त हो चुका है। पिछली सभी कक्षाओं में मैंने आपको समास बता चुका हूँ, उसके बारे में एक एक शब्द को आपको बताया हूँ ताकि आपको कहीं कोई डाउट ना रहे और समास से आपसे कोई भी राह चलते प्रश्न पूछ ले तो आपको तुरंत बन जाना चाहिए। ठीक है ना? तो अभी मैंने आपसे पूछा कैसे हैं आप लोग। अच्छा, इसमें दो शब्द के दो प्रकार से क्वेश्चन मेरे बन रहे हैं। एक तो आप शारीरिक रूप से कैसे हैं और दूसरा आपकी पढ़ाई लिखाई कैसे चल रही है ना? तो हम अपनी क्लास को देर ना करते हुए इसको हम आगे बढ़ाएंगे। तो आज हमारा नया अध्याय है जिसका नाम है रस। ठीक है? यदि हिंदी में मेरा कोई फेवरेट चैप्टर है, कोई चैप्टर मेरा फेवरेट है तो कौन सा है? रस है। रस के बारे में, रस का मतलब ही होता है कि आनंद। या आप किसी चीज़ को सुने या मान लीजिए कोई हारमोनियम बजा रहा है, उसकी जो मधुर धुन हम तक सुनाई दे रही, पहुंच रही है और उसका जो आनंद हम ले रहे हैं, यही क्या है? रस है। तो रस क्या है? आनंद भी है, एक निचोड़ भी है इसका। ऐसे हम सार कहते हैं, यह अनुभूति भी से बोल सकते हैं। ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। रस, इसका शाब्दिक अर्थ, रस का शाब्दिक अर्थ आनंद, निचोड़, सार, अनुभूति। ठीक है ना? कोई भी चीज हो, कुछ भी आपको आनंद आ रहा है, उसका कुछ निचोड़ मिल रहा है या फिर कोई हमको सार प्राप्त हो रहा है रस में, वो किसी भी रस से हो सकता है। ठीक? श्रृंगार रस, शोक रस, करुण रस, रौद्र रस, भयानक रस, ये सभी रसों को हम अभी विस्तार पूर्वक से पढ़ने वाले हैं। ठीक है ना? तो इसका हम पहले शाब्दिक अर्थ लिखते हैं। हम लिखते चलेंगे, एक अच्छे प्यारा नोट्स बनाएंगे और उसको हम डेली रिवीजन करेंगे। हालांकि मैं आपको ऐसे पढ़ा दूंगा कि एक बार अगर आपने रिवीजन कर लिया तो आपको फिर हमेशा वो याद रहेगा। ठीक है? लिखिए। इसका शाब्दिक अर्थ, इसका 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 रस का आनंद, निचोड़। कोई मूवी देख रहे हैं, लास्ट का सीन आपको देखने में कितना उतावले रहते हैं कि अब आगे क्या होने वाला है, तो वो क्या होगा? उसका निचोड़। ठीक है? किसी भी चीज को सुनकर, देखकर, अच्छा देखकर तो आज ज्यादा अनुभूति होती होगी, है ना? तो वही अनुभूति है जिसे आप देखकर आनंद ले रहे हैं और ये सब किसी में आते हैं, किसी रस में शामिल होते हैं। ठीक? इसमें सबसे ज्यादा हमारे कालिदास जी की कुछ संख्याओं में रचनाएं हैं जो रस से एकदम भरी हुई हैं। उन रचनाओं को भी आपको लिखा देता हूँ क्योंकि हिंदी का टॉपिक है और रचनाएं हिंदी में ही शामिल है, तो उसके साथ आप उसको भी लिखते चलिए। अभिज्ञान शकुंतल, अभिज्ञान शकुंतलम विश्व की प्रमुख 100 कृतियों में से ये एक है। कौन सी? अभिज्ञान शकुंतलम। अभिज्ञान शकुंतलम।
में से एक है। ठीक है ना। विश्व में 100 ऐसी कृतियां हैं जिनमें ये सबसे नंबर 1 पर आती है। कृतियां मतलब होती है रचनाएं। ऐसी 100 ऐसी रचनाएं जिसमें सबसे टॉप पर है अभिज्ञान शकुंतलम। किसकी रचना है? तो कालिदास की। किसकी रचना है? कालिदास की। कालिदास जी की रचनाएं हैं। आप इसको नोट करिए। मैं कालिदास जी की और आपको कुछ रचनाएं लिखवा देता हूँ। हेडिंग डाल लीजिए कालिदास जी की प्रमुख रचनाएं। कौन कौन सी है? मालविका अग्निमित्रम। पहले कौन सी है? मालविका मालविका अग्निमित्रम, अभिज्ञान शकुंतलम और कौन सी? विक्रमोर्वशीयम। 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 मेघदूतम। रघुवंशम। मेघदूतम, रघुवंशम, कुमार संभवम, ठीक, ऋतु संहारम। ऋतु संहारम। ठीक है ना। ये हमारी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं। किनकी हैं? कालिदास की। नोट करते चलिए। रस। रस सिद्धांत भारतीय काव्य शास्त्र का सबसे प्राचीन और प्राकृतिक सिद्धांत है। रस सिद्धांत जो है भारतीय काव्य शास्त्र का सबसे प्राचीन सिद्धांत है। क्या बताया मैंने? रस सिद्धांत। रस सिद्धांत भारतीय काव्य शास्त्र का प्राचीनतम एवं प्राकृतिक सिद्धांत है। काव्य शास्त्र से संबंधित प्रमुख सिद्धांत आपको भी बता रहे हैं। ठीक है ना। तो काव्य शास्त्र से संबंधित जो प्रमुख सिद्धांत हैं उन हम सिद्धांत या संप्रदाय को देखेंगे। उनके प्रवर्तक कौन कौन से हैं
मतलब कौन कौन से वो लेखक हैं और कौन कौन से उन्होंने ग्रंथ लिखा है, ठीक है ना। तो पहले हम देखेंगे, एक तरफ आप डाल लीजिए सिद्धांत या संप्रदाय, ठीक। बीच में आप लिख लीजिए प्रवर्तक और सबसे लास्ट में लिख दीजिए आप ग्रंथ। काव्य शास्त्र के कौन कौन से सिद्धांत हैं, तो पहले में आता है रस संप्रदाय या रस सिद्धांत। पहला कौन सा है, रस संप्रदाय। रस संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है, भरत मुनि। कौन है, भरत मुनि। भरत मुनि ने किस ग्रंथ की रचना की थी, तो नाट्य शास्त्र। किस ग्रंथ की रचना की, नाट्य शास्त्र। दूसरा कौन सा है, अलंकार संप्रदाय। दूसरा है अलंकार संप्रदाय। इसके लेखक प्रवर्तक कौन है, तो आचार्य भामा। आचार्य भामा किस ग्रंथ की रचना की, तो काव्यालंकार की। किस ग्रंथ की रचना की, काव्यालंकार की। इतना कमेंट मत करो यार, थोड़ा पढ़ते भी चलो साथ में। मैं आप लोग तो यही देख देख के परेशान हो रहा हूँ। फिर आता है इसके बाद हमारा रीति संप्रदाय। रीति संप्रदाय ये सभी काव्य शास्त्र के प्रमुख सिद्धांत मैं आपको बता रहा हूँ, और ये उनके प्रवर्तक हैं, और ये ग्रंथ, उनकी रचनाएं कौन कौन सी ये रचनाएं हैं। आपसे क्वेश्चन में डायरेक्ट, ये इस तरह क्वेश्चन डायरेक्ट आपसे पूछेगा। रस संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है, भरत मुनि। भरत मुनि ने किन ग्रंथ की रचना की, नाट्य शास्त्र की। अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है, आचार्य भामा। आचार्य भामा ने किस ग्रंथ की रचना की, काव्यालंकार की। इस तरीके से आता है रीति संप्रदाय। रीति संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है, आचार्य वामन। कौन है, आचार्य वामन। इन्होंने किस ग्रंथ की रचना की, तो किस ग्रंथ की रचना की, काव्यालंकार सूत्र। काव्यालंकार सूत्र। फिर वक्रोक्ति संप्रदाय। वक्रोक्ति संप्रदाय, इसके प्रवर्तक कौन है, तो कुंतक। कौन है, श्री कुंतक जी। कौन है, श्री कुंतक जी। इन्होंने वक्रोक्ति अलंकार, कुंतक जी कौन से ग्रंथ की रचना की है कुंतक जी ने, तो वक्रोक्ति काव्य जीवितम। वक्रोक्ति काव्य जीवितम। कौन सी रचना की, वक्रोक्ति काव्य जीवितम। फिर पांचवा नंबर कौन सा सिद्धांत आता है हमारा, औचित्य संप्रदाय। कौन सा,
औचित्य। इसके प्रवर्तक कौन है? क्षेमेंद्र। कौन है इसके प्रवर्तक? क्षेमेंद्र। औचित्य संप्रदाय, क्षेमेंद्र, इन्होंने कौन से ग्रंथ की रचना की है? औचित्य विचार विमर्श। औचित्य विचार विमर्श कौन से ग्रंथ की रचना की है? औचित्य विचार विमर्श। ठीक, औचित्य विचार विमर्श। इसके बाद हमारा आता है 6वां नंबर में ध्वनि संप्रदाय। इसको मिटा दूं मैं। छठवां नंबर ध्वनि संप्रदाय। इसके प्रवर्तक आनंदवर्धन। कौन सी ग्रंथ की रचना की? ध्वन्यालोक। कौन सी? ध्वन्यालोक। तो ये रहे हमारे 6 प्रमुख सिद्धांत। ठीक, उनके प्रवर्तक हो गए, उन्होंने जिन ग्रंथों की रचना की उसका भी मैंने आपको पूरा लिखा दिया। आपको ये जरूर याद होना चाहिए, जरूर से जरूर। ठीक है ना। रस संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? भरत मुनि। किस ग्रंथ की रचना की? नाट्यशास्त्र की। अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य भामा। किसकी रचना की? काव्यालंकार की। फिर आता है रीति संप्रदाय। इसके प्रवर्तक आचार्य वामन। ग्रंथ काव्यालंकार सूत्र। वक्रोक्ति संप्रदाय। ठीक, कुंतक। वक्रोक्ति काव्य जीवितम। औचित्य संप्रदाय, क्षेमेंद्र जी की कौन सी रचना? औचित्य विचार विमर्श। ध्वनि संप्रदाय, आनंद वर्धन। ध्वन्यालोक। समझ में आ गया ना? नोट कर लीजिए इसको। आप तो यार बस बने रहो, हिंदी में आपको मास्टर बना दूंगा मैं। ठीक है ना। अब आता है रस संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में। आचार्य भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र, मैंने आपको बताया उन्होंने कौन सी ग्रंथ की रचना की? नाट्य शास्त्र में। उसमें उन्होंने 36 अध्याय और 49 भावों का वर्णन किया है। इसने आचार्य भरत मुनि ने। आचार्य भरत मुनि ने अपने ग्रंथ काव्य शास्त्र, अपने ग्रंथ नाट्य शास्त्र, कौन सा ग्रंथ है उनका? तो नाट्य शास्त्र। कितने अध्याय हैं? तो 36। कितने भाव हैं? भावों की संख्या कितनी दिए हैं? 49। 49।
कितने भाव को? 49 भावों का वर्णन किया है। किसने किया है? तो आचार्य भरत मुनि ने। ठीक है ना। जिनमें से 49 भाव हैं, जिनमें से 38 संचारी भाव हैं। ठीक है ना। जिनमें से 38 संचारी भाव है, 8 स्थायी भाव है, 8 सात्विक भाव है। ठीक है ना। आप देख सकते हैं 38 24। ठीक है ना। 8 8 16 38 24 4 1 44। कितना होगा टोटल हमारा? 38 संचारी भाव, 8 स्थायी भाव, 8 सात्विक भाव की रचना आचार्य भरत मुनि ने की। आचार्य भरत मुनि ने 8 ही रस माने हैं। कितने रस माने हैं इन्होंने? 8 रस। और इनके अनुसार स्थायी भावों की संख्या भी कितनी है? 8 ही है। ठीक है ना। तो इन्होंने 9वां रस कौन सा रस नहीं माना? रसों की संख्या अभी तो हमें 9 है, वैसे तो 10 है, और किसी के अनुसार बताए तो 11 भी है। आचार्य रूप गोस्वामी के अनुसार हम अगर देखें रसों की संख्या तो 11 है। ठीक। सूरदास जी के अनुसार अगर जो हम देखते हैं रसों की संख्या तो 10 है। आचार्य विश्वनाथ के अनुसार 10 रस है। नाट्यशास्त्र के अनुसार अगर हम बात करें तो 8 ही रस है। नाट्यशास्त्र किसकी रचना है? तो आचार्य भरत मुनि की रचना है। ठीक। अगर शास्त्रीय दृष्टि से देखा जाए तो रस कितने प्रकार के हैं? तो 9 प्रकार के हैं। आचार्य देव के अनुसार कितने रस हैं? तो एक ही रस है। वो कौन सा है? तो वह है श्रृंगार रस। हर एक विद्वानों ने अपने अलग अलग मतों के आधार पर रसों को व्यक्त किया है। तो उन सभी विद्वानों की जिन्होंने जितने जितने रस अपने माने हैं, हम उन सबको भी पढ़ेंगे और उनको लिखेंगे भी, क्योंकि ये आते हैं पेपर में कि कौन से लेखक या कौन से प्रवर्तक कितने रसों की रचना की है। ठीक है ना। इसको आप नोट कर लिए। आगे बढ़ते हैं। तो आप लिखे आचार्य देव के अनुसार रस एक होता है। आचार्य देव के अनुसार एक रस कौन सा? श्रृंगार रस। ठीक। कौन सा रस है? तो श्रृंगार रस है। देव के अनुसार कौन सा कितने रस हैं? तो सिर्फ एक ही रस में माना है, वो है सिर्फ श्रृंगार रस। अब शास्त्रीय दृष्टि से बात करें तो रस कितने प्रकार के हैं? तो 9 प्रकार के हैं। शास्त्रीय दृष्टि से रस 9 प्रकार के हैं। ठीक है। भरत मुनि के अनुसार बता चुका हूँ 8 रस है। उसके बाद आता है नाट्यशास्त्र, उसमें भी 8 ही रस है। ठीक है। 8 रस हैं अगर भरत मुनि के अनुसार, तो 8 स्थायी भाव भी हैं, 9 नहीं होगा, याद रखिएगा। उसके बाद आचार्य विश्वनाथ के अनुसार रसों की संख्या कितनी है? तो 10।
आचार्य विश्वनाथ के अनुसार 10 रस, ठीक है ना। सूरदास के जी के अनुसार 10 रस। सूरदास जी के अनुसार 10 रस, ठीक है ना। सूर और तुलसीदास जी के अनुसार कितने रस हैं? तो 11 है। कितने हैं? 11। आचार्य रूप गोस्वामी के अनुसार कितने हैं? तो 11 है। आचार्य ठीक। आचार्य रूप गोस्वामी, सूर एवं तुलसीदास जी के अनुसार रसों की संख्या कितनी है? तो 11 है। उज्ज्वल नीलमणि के अनुसार कितने हैं? तो 11 रस हैं। रूप गोस्वामी को भी हम उज्ज्वल नीलमणि के नाम से जानते हैं। जैसे में आप इनका यहाँ पर नीचे लिख लीजिए, उज्ज्वल नीलमणि। रूप गोस्वामी को हम उज्ज्वल नीलमणि के नाम से भी जानते हैं, ठीक है ना। अब रस के बारे में हम अब आगे बढ़ते हैं और इसके बारे में और आपको जानकारी देते हैं। रस को काव्य की आत्मा यानी काव्य आत्मा कहा जाता है, ठीक। रस को ब्रह्मानंद सहोदर भी कहा माना जाता है। रस की आनंद स्वरूप ब्रह्म माना जाता है, ठीक है ना। आचार्य भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में आपको दिखा दिया कि रस की उन्होंने क्या परिभाषा दी है। तो विभावानुभाव व्यवहारी चार संयोग दशा निष्पत्ति, रस की निष्पत्ति होती है। अर्थात विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव, ठीक। विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भावों के संयोग से रस की उत्पत्ति होती है। व्यभिचारी भाव को भी हम क्या बोलते हैं? संचारी भाव। संचारी भाव और व्यभिचारी भाव दोनों एक ही हैं, ठीक है। आचार्य भरत मुनि के अनुसार, आचार्य भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में रस की परिभाषा इस प्रकार है। किस प्रकार है? इस प्रकार है। तो वो इस प्रकार किस प्रकार से होगा? तो वो होगा विभावानुभाव व्याभिचारी, ठीक, संयोगा दश निष्पत्ति, रस की उत्पत्ति होती है। अर्थात विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव या संचारी भाव के संयोग से रस की उत्पत्ति होती है, ठीक है ना। तो इनकी हम परिभाषा लिख लेते हैं आचार्य भरत मुनि की।
आचार्य भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में रस को परिभाषित करते हुए लिखा है कि विभावानुभाव व्याभिचारी विभावा विभावानुभाव विभावानुभाव व्याभिचारी, ठीक, संयोगा 10 निष्पत्ति। संयोगा 10 निष्पत्ति, रस की निष्पत्ति हुई है। अर्थात इसका अर्थ क्या निकलता है? विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भावों के संयोग से ऊपर को मिटा रहा हूं मैं। विभावा, अनुभाव और व्यभिचारी भावों के संयोग से रस की निष्पत्ति या उत्पत्ति हुई है। ठीक, यहाँ पर जो मैंने लिखा है व्यभिचारी भाव, इसको हम क्या बोलते हैं? संचारी भाव। ठीक, अगर आप लोग को याद ना रहे तो इससे आप आसपास बगल में कहीं भी नोट करके लिख लेते हैं कि व्यभिचारी बराबर संचारी भाव। ठीक, ध्यान रहेगा ना यहाँ तक? आगे बढ़ें। अब आता है, इसमें एक नोट भी आपको लिखवा देता हूँ कि जो अपने भरत मुनि जी का अपने नाट्यशास्त्र में देखा तो उन्होंने एक स्थायी भाव का वर्णन नहीं किया गया है। कौन सा स्थायी भाव उसमें नहीं है? तो स्थायी भाव का वर्णन उन्होंने नहीं किया है भरत मुनि ने। आचार्य विश्वनाथ ने साहित्य दर्पण में रस की परिभाषा देते हुए लिखा है, विश्वनाथ जी की भी रस की परिभाषा है कि रसात्मक वाक्यम काव्यम, रस युक्त या रस पूर्ण वाक्य ही काव्य है। रस पूर्ण वाक्य ही काव्य है। रसात्मक वाक्यम काव्यम लिख लीजिए आप आचार्य विश्वनाथ के अनुसार। आचार्य विश्वनाथ ने, ठीक है ना, साहित्य दर्पण, किसमें? साहित्य दर्पण में रस की परिभाषा लिखते हुए आचार्य विश्वनाथ ने
रसात्मक वाक्यम काव्यम। ठीक, अर्थात रसपूर्ण वाक्य ही काव्य है। ठीक है ना, समझ में आया। ऐसे ही पंडित जगन्नाथ जी ने भी अपने गंगाधर में रस की परिभाषा देते हुए लिखा है, रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम, अर्थात रमणीय युक्त अर्थ का प्रतिपादन करने वाला शब्द ही काव्य है। ठीक, आचार्य राजशेखर के ने काव्य मीमांसा में अपनी परिभाषा दिया है, तो उन्होंने लिखा है, शब्दार्थे ते शरीरम रस आत्मा। शब्द और अर्थ यदि शरीर है तो रस उसकी आत्मा है। ठीक है ना, लिखवा देता हूँ तुम दोनों को भी। पंडित जगन्नाथ के अनुसार, पंडित राज जगन्नाथ ने रस गंगाधर में ठीक, पंडित राज जगन्नाथ पंडित राज जगन्नाथ ने रस गंगाधर में रस की परिभाषा में रस गंगा देते हुए लिखा है। ठीक, पंडित राज जगन्नाथ ने रस गंगाधर, इसमें गंगाधर में रस की परिभाषा देते हुए लिखा है कि रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम। रमणीयार्थ रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम, रमणीय युक्त शब्द का प्रतिपादन करने वाला ही काव्य है। अर्थात रमणीय युक्त शब्द का प्रतिपादन करने वाला करने वाला ही काव्य है। रमणीय युक्त शब्द का प्रतिपादन करने वाला ही काव्य है। ये किसके अनुसार है? तो पंडित राज जगन्नाथ जी के अनुसार। ठीक, इसमें गंगाधर है, रस गंगाधर में रस की परिभाषा देते हुए दिया है। इसमें कहा तो रस गंगाधर में क्या कहा है? तो रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम, रमणीय युक्त शब्द का प्रतिपादन करने वाला ही काव्य है। ठीक, एक है आचार्य राजशेखर,
आचार्य राजशेखर जी ने अपने काव्य मीमांसा में परिभाषा देते हुए उन्होंने में लिखा कि शब्दार्थे ते शरीरम, शब्दार्थे ते शरीरम रस आत्मा, यानी शब्द और अर्थ दोनों, शब्द और अर्थ यदि शरीर है तो रस उसकी आत्मा है। ठीक है ना, इसको भी लिखा देता हूँ। राजशेखर, आचार्य राजशेखर ने अपने काव्य मीमांसा में अपने काव्य मीमांसा में परिभाषा देते हुए लिखा है कि क्या लिखा है, शब्दार्थे ते शरीरम, शब्दार्थे ते शरीरम रस आत्मा। शब्दार्थे ते शरीरम रस आत्मा, अर्थात शब्द और अर्थ शरीर है तो रस उसकी आत्मा है। ठीक है ना, ये राजशेखर जी के अनुसार हो गया। ठीक, समझ में आ गया आपको। 3-4 परिभाषाएं मतलब मैंने बता दी, विश्वनाथ जी की बता दी, जगन्नाथ जी की भी हो गया। ठीक, ये राजशेखर जी की भी हो गई और भरत मुनि जी का भी मैंने लिखवा दिया। ठीक है ना, सभी प्रवर्तकों का अपने अपने रूप में अलग अलग भेद है। ठीक है ना, इसलिए कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं, पूरा हम विस्तार पूर्वक पढ़ रहे हैं। जो जहाँ से जैसा भी बनेगा हमसे बस बनना चाहिए, बस चाहे जहाँ से भी क्वेश्चन ले लीजिए, रस तो पूरा। अब रस की हम एक सटीक परिभाषा देखते हैं, किसे कहते हैं रस। आचार्य लोगों के अनुसार तो देख चुके हैं कि उन्होंने किस तरीके से अपना बताया, लेकिन एक सटीक रस की परिभाषा होती है। क्या होती है, तो किसी काव्य को, कोई भी काव्य होता है, यदि उसको पढ़कर, सुनकर अथवा देखकर जो आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं। ठीक, क्या कहते हैं, रस। पढ़कर, सुनकर, देखकर जिस आनंद की अनुभूति हो, लिख लीजिए। किसी काव्य में, किसी काव्य को, किसी काव्य को पढ़कर,
या देख कर। लिख लीजिए आप। ठीक, मैंने क्या बताया, किसी काव्य को पढ़कर, सुनकर या देखकर जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं। पढ़कर कैसे, आपने कोई कहानी सुनी या फिर चुटकुला पढ़ा, कोई भी चुटकुला या कहानी आप पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं या फिर सुन रहे हैं, ठीक है ना, तो उसमें आपको जो भी आनंद मिले, चाहे वो क्रोध से हो या फिर श्रृंगार से या किसी भक्ति भाव से हो या फिर हंसने के तरीके से हो, किसी भी तरीके स्वभाव से वो जो आनंद आ रहा है उसे हम आनंद ही बोलेंगे, ठीक है ना। चाहे आपको रोना आ रहा होगा वो भी एक प्रकार का आनंद ही रहेगा, यदि आप हंस रहे हैं वो भी आनंद में ही आएगा, क्योंकि यहाँ पर हम रस पढ़ रहे हैं। ठीक, तो इसकी जो हमें अनुभूति होती है, मतलब जिसका हमें एहसास होता है, वही है रस, ठीक है ना। तो अब हम लोग कल से रस के भेद देखेंगे, उसके बारे में यहाँ से आगे हम लोग कल अपनी क्लासेस को पढ़ाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ तक बने रहिएगा, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। चलते हैं, हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।